शुभ प्रभात। जय मसीह की सभी को। आप सभी का प्रतिदिन के वचन में स्वागत है। आज का वचन लिया गया है यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 29 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरा पिता जिसने उनको मुझे दिया है वह सबसे महान है और उनको मेरे पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। आमीन। प्रिय विश्वासियों, ये वाक्य जो हमने अभी पढ़ा, जो वचन हमने पढ़ा, ये आज उस रिश्ते को बताता है जो रिश्ता एक विश्वासी और उसके परमेश्वर के बीच होता है। और यीशु मसीह यूँ कहता है कि जो पिता के बीच और जो उनके अनुयायी हैं उनके बीच जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूट सकता और उन विश्वासियों को कोई कभी नहीं छीन सकता। तो हम ये पूर्ण रूप से अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करें कि अगर हम सच में उनके अनुयायी हैं, हम सच में उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, अगर हम सच में उनसे प्रेम करते हैं, तो हमें उनसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे कितनी भी कोई ताकत लगा ले, शैतान कितना भी ज़ोर लगा ले, हमें अपने पिता परमेश्वर से कोई नहीं अलग कर सकता। हाँ, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम गलतियाँ करते हैं और गलतियों के वजह से हम खुद परमेश्वर से दूर होते हैं। हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, हम शर्मिंदा हो जाते हैं हमारे पापों के वजह से, हम अपने आप को दोषी समझना चालू कर देते हैं और इसी स्थिति में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं कि उन्होंने हमारे सारे गुनाहों का क्षमा कर दिया है जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्रूस पे दे दिया। तो हम क्यों अपने आप को पापी समझे, हम क्यों शर्मिंदा हो। हाँ, हमसे अगर गलतियाँ हो भी जाती है तो परमेश्वर यूँ कहता है कि तुम आओ, क्षमा मांगो और जो पुराना रिश्ता है उसे दोबारा बना लो, ताकि हम शैतान के किसी भी षड्यंत्र में ना फंसें। तो प्रियो, आज का ये वचन हमें उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, जो रिश्ता हम अपने परमेश्वर के साथ बनाए रखते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आन खड़ी हो, हम अपने विश्वास में कमज़ोर ना हो, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो कमज़ोर ना हो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें विफल नहीं कर सकती, कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। हम ये याद रखें। और परमेश्वर में बने रहने के लिए प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन से पढ़ना है, ताकि हम अपने पिता परमेश्वर को और गहराई से जान सकें। जब हम वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हमें कैसे जीना है, कैसे परिस्थितियों को संभालना है, वो हमें वचन के द्वारा सिखाता है। इसलिए प्रियो, वचन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी आत्मा को तृप्त करता है, जैसे हम अपने भूख को तृप्त करते हैं खाने के द्वारा। इसलिए प्रियो, हम कभी भी वचन से दूर ना हो, हम प्रार्थना में निरंतर बने रहें, ताकि हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे मांगें, इसीलिए हमें प्रार्थना में विलीन रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद पिता सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। आप सभी के संग रहिए, सभी को सुरक्षित रखिए पिता, आप सभी को संभाले रखिए, सभी को आशीषों से माला माल कीजिए। और क्या मांगू पिता, इस छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।